नमस्कार दोस्तों, वेलकम योर टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए हिंदी के शिक्षण वीडियो की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 6 है। इसके बाद हम 4 वीडियो और देखेंगे। इस तरह हम इस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो आप ईमानदारी के साथ इस टेस्ट सीरीज को फॉलो रखिएगा। अब केवल 4 वीडियो और बच रहे हैं और आज से हम जो आपके हिंदी के शिक्षण वीडियो में जो टॉपिक दे रखे हैं उन टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज में हमने लिए जो ये 30 क्वेश्चन है, ये शिक्षण सहायक सामग्रियों से संबंधित हैं। तो वीडियो के एंड में आपका जितना भी स्कोर बने वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। ईमानदारी के साथ ये सारे प्रश्न जरूर सॉल्व करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सहायक सामग्री वास्तव में अपने देश में शैक्षिक क्रांति ला सकती है, यह किस में लिखा गया है? मुदालियर आयोग की रिपोर्ट में, कोठारी आयोग की रिपोर्ट में, नई शिक्षा नीति में या फिर किसी में नहीं? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। कोठारी आयोग की रिपोर्ट में लिखा गया है कि जो सहायक सामग्रियां हैं वे वास्तव में अपने देश में शैक्षिक क्रांति ला सकती हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। और कोठारी आयोग की रिपोर्ट में एक चीज और लिखी गई है, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं फिर, जिस सामग्री के द्वारा सुनकर देखकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह कहलाती है? श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री या फिर कोई नहीं? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, श्रव्य दृश्य सामग्री। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। इसके उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि टीवी है, मोबाइल्स है, कंप्यूटर है और वीडियोस। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, रेडियो, प्रोजेक्टर, टेलीविजन आदि हैं सॉफ्टवेयर उपकरण, हार्डवेयर उपकरण, घरेलू उपकरण या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये है हार्डवेयर उपकरण। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे दे रखा है, जोसेफ जे वेबर के अनुसार हमारे कितने प्रतिशत अवधारणा दृश्य अनुभवों पर आधारित हैं? 40, 60, 10 या फिर 20? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 40% जो अवधारणाएं होती है वे दृश्य अनुभवों पर आधारित होती है। किसके अनुसार? जोसेफ जे वेबर के अनुसार। आगे देखते हैं फिर, मैजिक लैंटर्न में प्रयुक्त होती है फिल्म स्ट्रिप, वास्तविक पदार्थ, ट्रांसपेरेंसी या फिर कांच की पारदर्शक स्लाइड? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, कांच की पारदर्शक स्लाइड। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जो ये मैजिक लैंटर्न है इसे जादू की लालटेन भी कहते हैं। और जादू की लालटेन को इसका जो वर्तमान में इसका रूप किसने ले लिया है? तो ओवरहेड प्रोजेक्टर ने इसका रूप ले लिया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही है? तो आप बताएं यहाँ पर इन सभी ऑप्शन में से सही क्या है? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, त्रिआयामी सामग्रियां सही दे रखी है, मॉडल और मोबाइल। ये आप ध्यान रखिएगा। नीचे वाला भी आप ध्यान रखिएगा, जो फ्लैनल बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड है ये किस प्रकार की सामग्रियां हैं? ये है दृश्य सामग्रियां। ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, किसने खेल विधि के माध्यम से सहायक सामग्रियों को अनिवार्य रूप से प्रयोग में लाने की बात कही थी? फ्रॉबेल, हेनरी कोल्डवेल कुक, महात्मा गांधी या फिर क्रो एंड क्रो? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, हेनरी कोल्डवेल कुक ने। ये आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने 1920 में खेल विधि के माध्यम से सहायक सामग्रियों को अनिवार्य रूप से प्रयोग में लाने की बात कही थी। और इनकी पुस्तक का नाम भी आप ध्यान रखिएगा। इनकी पुस्तक का नाम है प्ले वे। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम बुनियादी शिक्षा में सहायक सामग्रियों का प्रयोग किसने किया था? अर्जुन लाल सेठी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर BR अम्बेडकर? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, महात्मा गांधी ने। ये आप ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम बुनियादी शिक्षा में सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया था। कहाँ पर? वर्धा, महाराष्ट्र में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, शिक्षण सहायक सामग्रियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? ज्ञानेंद्रियों के आधार पर, प्रक्षेपण के आधार पर, NCERT के आधार पर या फिर सभी? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा सभी। ये आप ध्यान रखिएगा। इन सभी आधारों पर शिक्षण सहायक सामग्रियों का वर्गीकरण किया जाता है। अब इनके भी प्रकार होते हैं। ज्ञानेंद्रियों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री। और जो ये प्रक्षेपण के आधार पर है, इसमें प्रक्षेपी यंत्र
अर्ध प्रक्षेपी यंत्र और अप्रक्षेपी यंत्र, ये आप ध्यान रखिएगा। और एनसीईआरटी के आधार पर इन शिक्षण सहायक सामग्रियों को 6 भागों में बांटा गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी अर्ध प्रक्षेपी सामग्री नहीं है? नाटक, कठपुतली, रंगमंच या फिर स्लाइड प्रोजेक्टर। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रक्षेपण के आधार पर पूछ रहे हैं। प्रक्षेपण का एक प्रकार होता है अर्ध प्रक्षेपी, तो यहाँ पर अर्ध प्रक्षेपी सामग्री नहीं है स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड प्रोजेक्टर एक प्रकार की प्रक्षेपी सामग्री है, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो ऊपर के तीनों दे रखे हैं ये अर्ध प्रक्षेपी सामग्रियां हैं, तो ये आप कंटिन्यूअसली ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे दे रखा है, एनसीईआरटी उपगम के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्रियों को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 4, 6 या फिर 8। तो इसके बारे में मैंने आपको आगे बताया है। इसका करेक्ट आंसर होगा 6 भागों में बांटा गया है। ये 6 भाग कौन कौन से ये मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट इसमें बताया गया है एनसीईआरटी उपगम में चित्रात्मक सामग्री, सेकंड त्रिआयामी सामग्री, थर्ड क्रियात्मक सामग्री, फोर्थ दृश्य श्रव्य सामग्री, फिफ्थ प्रक्षेपित सामग्री और एक होती है प्रदर्शित सामग्री। तो इन सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, किसके माध्यम से अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है? टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, एपिडाइस्कोप या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, माइक्रोस्कोप के माध्यम से, जिसे सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। इसके माध्यम से अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भारत का प्रथम व सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक उपग्रह कौन सा है? कार्टोसैट, एडुसेट, माइक्रोसेट या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, भारत का प्रथम व सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक उपग्रह है एडुसेट। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। इसे GSAT-10 भी कहते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इसको अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था 20/9/2004 को। कहाँ से? तो जो सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है हरिकोटा, आंध्र प्रदेश में, वहां से। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, विद्यालय से संबंधित शैक्षिक सूचनाओं को विद्यार्थियों तक प्रेषित किया जाता है? फ्लैनल बोर्ड से, बुलेटिन बोर्ड से, श्यामपट्ट से या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बुलेटिन बोर्ड से विद्यालय से संबंधित शैक्षिक जो सूचनाएं होती है उनको विद्यार्थियों तक प्रेषित किया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। बुलेटिन बोर्ड का प्रयोग किया जाता है विद्यालय के कर्मचारियों के द्वारा। आगे देखते हैं, फिर निम्न में से कौन सी परंपरागत सहायक सामग्री है? अब बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बुलेटिन बोर्ड, पाठ्यपुस्तक, ओवरहेड प्रोजेक्टर या फिर माइक्रोस्कोप। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा पाठ्यपुस्तक। पाठ्यपुस्तक के अलावा श्यामपट्ट भी परंपरागत सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं, छात्र विभिन्न प्रकार से चित्र, कार्टून्स, समाचार पत्र की कटिंग्स, प्रेरक प्रसंग, अनमोल वचन किस बोर्ड पर प्रदर्शित करते हैं? फ्लैनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, श्यामपट्ट या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फ्लैनल बोर्ड। तो ये आप ध्यान रखिएगा, फ्लैनल बोर्ड पर ही इन सभी चीजों को वो प्रदर्शित करते हैं छात्र। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे दे रखा है, निम्न में से कौन सी प्रदर्शित सामग्री नहीं है? तो मैंने आपको आगे एनसीईआरटी उपगम में जो शिक्षण सहायक सामग्रियां है उनके 6 प्रकार बताए थे। 6 प्रकार में से एक है ये प्रदर्शित सामग्री। तो इसमें कौन सी शामिल नहीं है? श्यामपट्ट, फ्लैनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड या फिर कंप्यूटर। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कंप्यूटर। कंप्यूटर प्रदर्शित सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है, तो आप ध्यान रखिएगा। श्यामपट्ट, फ्लैनल बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड ये प्रदर्शित सामग्री के अंतर्गत आते हैं। नाटक, भ्रमण आदि हैं क्रियात्मक साधन, त्रिआयामी साधन, प्रक्षेपित सामग्री या फिर ग्राफिक सामग्री। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ये है क्रियात्मक साधन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखते हैं, फिर निम्न में से कौन सी शिक्षण की सामग्री श्रव्य दृश्य सामग्री है? कंप्यूटर, एपिडाइस्कोप, डायस्कोप या फिर नक्शे। तो आप बताएं यहाँ पर ऐसी कौन सी शिक्षण सामग्री है जो श्रव्य दृश्य दोनों हैं? तो ये होगी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कंप्यूटर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पर नीचे दे रखी है एपिडाइस्कोप, ये एक प्रकार की दृश्य सामग्री है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं,
श्रव्य दृश्य सामग्री अवबोध में सुविधा प्रदान करती है, अधिगमकर्ता के प्रत्यक्षीकरण को विकसित करने में सहायता करती है, अधिगमकर्ता की धारणा शक्ति को बढ़ाती है, या फिर सभी। तो आप बताएं श्रव्य दृश्य सामग्री के बारे में यहाँ पर कौन सा कथन सही है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा उक्त तो सभी, ये सभी सही हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, चौक बोर्ड के उपयोग हेतु असत्य कथन कौन सा है, वो आपको बताना है। चौक बोर्ड पर एक समान लिखना चाहिए, चौक बोर्ड पर सीधी पंक्ति में लिखना चाहिए, चौक बोर्ड पर दाहिने कोने से लिखना आरंभ करना चाहिए, या फिर चौक बोर्ड को साफ करने हेतु कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर असत्य कथन कौन सा है वो आप बताएं। तो यहाँ पर जो असत्य कथन है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, चौक बोर्ड पर दाहिने कोने से लिखना प्रारंभ करना चाहिए। आगे देखते हैं, संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का समतल धरातल पर बनाया गया पैमाने पर आधारित रूढ़िगत चित्र को क्या कहते हैं। अब बताइए इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसको कहा जाता है मानचित्र। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है। शिक्षण सामग्री को लिखने के लिए, महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखने के लिए, शिक्षक द्वारा स्वयं को प्रदर्शित करने के लिए, या फिर कोई नहीं। तो इन सभी में से उपयुक्त ऑप्शन क्या होगा वो आप बताएं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखने के लिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है। नाटक, प्रदर्शन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, क्षेत्र भ्रमण। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ये एक प्रकार की गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, भाषा शिक्षण में सभी श्रव्य दृश्य साधनों के उपयोग का प्रमुख प्रयोजन है। शिक्षण में विविधता लाना, विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, रोचकता का संचार करना, मनोरंजन करना, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ये आप ध्यान रखिएगा, विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना इसका प्रमुख प्रयोजन होता है। आगे देखते हैं, भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता है। मोबाइल फोन, माइक्रोफोन, टेप रिकॉर्डर, या फिर वीडियो रिकॉर्डर। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा मोबाइल फोन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, फ्लैनल बोर्ड में लगने वाला कपड़ा होता है। रेशम का, खादी का कपड़ा नहीं लगा होता, या फिर कोई भी कपड़ा लगा हो सकता है। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा, फ्लैनल बोर्ड में जो कपड़ा लगा होता है वो होता है खादी का। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। ये क्वेश्चन रीट एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, अभिभावक केंद्रित, या फिर समाज केंद्रित। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा बाल केंद्रित। 2 नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, निम्न में से चार्ट का प्रकार है। वृक्ष चार्ट, सारणिक चार्ट, प्रवाही चार्ट, या फिर सभी। तो ये सभी चार्ट के प्रकार होते हैं। तो सभी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, बालकों को गाने की शिक्षा दी जाती है। तो आपका जितना भी यहाँ पर स्कोर आए वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, बालकों को गाने की शिक्षा दी जाती है ग्रामोफोन के द्वारा। ग्रामोफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, ये आप ध्यान रखिएगा। एडिसन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। लिंग्वाफोन भी एक श्रव्य सामग्री है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, ग्राहम बेल। ये आप ध्यान रखिएगा, ग्राहम बेल के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। टेलीविजन, टेलीविजन किस प्रकार की सामग्री है, दृश्य श्रव्य सामग्री, और इसका आविष्कार किया गया था J.L. बियर्ड के द्वारा। और जो ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट आपको पता होगा, प्रोजेक्ट विधि या फिर इसे प्रायोजना विधि भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक कौन है, किलपैट्रिक। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अधिक से अधिक फ्रेंड को हमारे इस टेस्ट सीरीज के बारे में सजेस्ट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।